नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतेश। दोस्तों, यहां एक और नई टीचर भर्ती के बारे में बात करेंगे। पदों की संख्या 30,000 से अधिक है। मामला जुड़ा हुआ है रीट शिक्षक भर्ती से। यहां आपके दो बड़े कंफ्यूजन दूर होंगे जो अभी तक लगातार बने हुए हैं। पहला कंफ्यूजन है आपका सिलेबस को लेकर के, दूसरा कंफ्यूजन है आपका एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। सिलेक्शन इस बार किस तरीके से हो रहा है, दोनों ही चीजें दूर कर दी गई हैं। एक चीज और, कुछ दिन पहले जब शिक्षा मंत्री जी ने फेसबुक पर लाइव अपडेट किया था तो यह मामला थोड़ा सा उससे अलग हटके है, यानी कि नई जानकारी इसमें जुड़ी है। मैं इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बनाना कभी भी सही नहीं रहता। तो यहां आपको पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो को पसंद कर लेना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ साथ ही यहां जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा थी उसके बारे में भी काफी अच्छा अपडेट दिया शिक्षा मंत्री महोदय ने, वो भी मैं आपको यहां क्लियर कर दूंगा। तो एक के बाद एक आपके सारे के सारे कंफ्यूजन से पर्दे उठते चले जाएंगे और आप ठीक से इस स्थिति को समझते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे पाएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट एग्जाम 2020 को लेकर अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन दूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रीट का सिलेबस एनसीटी सिलेबस के मुताबिक होगा। एनसीटीई का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट परीक्षा का आयोजन होगा। पाठ्यक्रम एनसीटी की 2011 के सिलेबस से ही है, इसलिए उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो युवा रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। घर में एक टाइम टेबल बना लें और उसकी तैयारी उसी के मुताबिक करें। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सिलेबस था मैं आपको पहले बता चुका हूँ और उसका हर सब्जेक्ट का लिंक भी मैंने आपको दे दिया था। फिर भी इस वीडियो में मैं उसका दोबारा से लिंक दे रहा हूं। आप एनसीटी 2011 के सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहें, सिलेबस देखना चाहें तो वो आपको यहां अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें, आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आगे देखते हैं शिक्षा मंत्री महोदय ने क्या कहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा रीट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होने जरूरी हैं, यानी कि दो एग्जाम हो गए, एक तो आपका रीट, दूसरा आपका फर्स्ट ग्रेड। तो 2 अगस्त को रीट और सितंबर में व्याख्याता के एग्जाम होने हैं। यहाँ डेट एक बार देखें कि 2 अगस्त, वापस से 2 अगस्त ही बताई गई है रीट की, और सितंबर में व्याख्याता एग्जाम होना है। तो इसको पत्थर की लकीर ना माने, क्योंकि फिलहाल के माहौल को देखते हुए इसका डेट आगे पीछे हो सकता है। और अगर वास्तव में 3 मई को सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो आपके मई में ही इसके फॉर्म निकलेंगे और इसके हिसाब से आपका एग्जाम अगस्त में हो सकता है। डेट आगे पीछे हो सकती है, तो अगस्त और सितंबर दोनों महीनों को मानते हुए आपको तैयारी ढंग से करनी है। इन प्रस्तावित तिथियों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। जब हम रीट के आवेदन मांगेंगे तो हमें करीब 3 माह का समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त होगा। 3 मई के बाद अगर रीट परीक्षा तिथि में कोई बदलाव करने की जरूरत महसूस हुई तभी विचार किया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से कहा गया है कि एग्जाम अगस्त में होने की संभावना है। रीट के सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर सुन लीजिए, सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो सिलेबस आपका है, जो हमने बताया था वही है। उम्मीदवार अगस्त सितंबर में परीक्षा मानकर तैयारी करें। अब बात आती है चयन की। तो चयन किस तरीके से होगा वो भी एक बार आप पैटर्न देख लें। डोटासरा ने कहा कि रीट का सिलेक्शन का आधार क्या होगा, 70-30 का रेशो होगा या उससे अलग पेपर होगा या कोई और मापदंड तय होगा। ये सभी चीजें शिक्षक बनने के लिए है, न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, इसलिए रीट की तैयारी अभी से मन लगाकर शुरू कर दें। तो भैया ये रीट, इसका मतलब यहाँ एजुकेशन टीचर बनने के लिए नहीं है, केवल पात्रता परीक्षा के लिए ही है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि रीट के बाद भी क्या टीचर भर्ती के लिए एक और एग्जाम होगा, जैसे यूपी में टेट के बाद सुपर टेट होता है, राजस्थान में रीट के बाद एक और आरपीएससी एग्जाम लेती है, या पंचायतों के थ्रू एग्जाम होता है, इस तरीके से। ठीक है, उन्होंने कहा कि 2nd ग्रेड अध्यापकों के पद के लिए हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ये 2nd ग्रेड वाली बात है। जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो उनके लिए चयनित 9,000 शिक्षकों को नियुक्ति देने का काम करेंगे। तो पहला काम तो सरकार राहत के तौर पर यही अभियान चलाएगी कि जो 2nd ग्रेड के टीचर्स की सिलेक्शन हो चुके हैं उनको नियुक्ति देगी। आने वाले
सत्र में सेकंड ग्रेड के अध्यापकों की कमी की समस्या से निजात मिलेगी। आगे हम देखें तो यहाँ शीर्षक है 2 अगस्त को रीट परीक्षा। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 31,000 पद भरने के लिए अगले वर्ष 2 अगस्त को रीट परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है, उपजाति जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अभ्यर्थियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए वहां 6,080 पद टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएं। अब सितंबर में व्याख्याता पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा। राजस्थान में व्याख्याता पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2020 में परीक्षा होगी। 3,000 पदों पर व्याख्याता भर्ती होगी। इसके अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। अब लेवल 2 की भर्ती के विषय में कहा है, राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 की भर्ती के विषय में गहन जरूरी। पहली बात, तृतीय श्रेणी लेवल 2 की भर्ती के विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। 3rd ग्रेड टीचर को प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अध्यापन कराना होता है, लिहाज अतः उन्हें राजस्थान के बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रश्न पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार तैयार की जाए कि अभ्यर्थियों को राजस्थान के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली बात तो इसके फॉर्म कब से निकलेंगे, एक बार फिर देख लो, पूरा वीडियो आप दोबारा देख करके एनालिसिस करो कि इस एग्जाम के फॉर्म अगर मई में सब कुछ ठीक रहता है, फर्स्ट वीक में यानी 3 मई तक, तो आपके फॉर्म मई के सेकंड वीक में ही आ जाएंगे। उसके बाद जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3 महीने होने चाहिए, तो जून जुलाई और अगस्त उन्हें 3 महीने मिल जाते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम की डेट के बीच 3 महीने का पीरियड होना जरूरी है, तो वो ये भी क्लियर हो जाता है। तो हो सकता है एग्जाम 2 अगस्त को ना हो, 15 अगस्त के बाद हो, अगस्त के लास्ट वीक में हो, या सितंबर में भी जा सकता है। तो आप अगस्त और सितंबर मान के ही चलें। अगर आप ऐसा मान के चलेंगे तो ठीक रहेगा, अगस्त के हिसाब से तैयारी करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप इसके हिसाब से तो आपके पास टाइम कम है। सरकार सब कुछ जरूरी है जल्दी कर ले। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। जैसे हालात सामान्य होंगे, सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, तो फॉर्म भरना एक कितना बढ़िया सरकार के लिए रेवेन्यू का जरिया हो सकता है। इससे बढ़िया जरिया कोई नहीं, क्योंकि 10 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाने की संभावना है इस एग्जाम में, ये बात क्लियर रखना। तो उस हिसाब से काफी अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार के खजाने में आ जाता है, इसलिए फॉर्म निकलने में ज्यादा डिले नहीं होगा। मेरा अनुभव अभी तक का यही कहता है। दूसरी बात, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि एकेडमिक का इसमें शामिल होगा नहीं होगा। साफ साफ एक बात कही गई है, आपने देखा होगा, दोबारा देखना इसको भले ही वीडियो को, कि इसमें 70-30 का रेशो नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्वालिफाई एग्जाम है, भर्ती एग्जाम नहीं है, ये दूसरी चीज कही गई है। तो एग्जाम में पेपर 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, वो सारा कयास एक बार फिर से आपको अलग रख देना है। आपको तैयारी करनी है एनसीटी के सिलेबस के अनुसार। तो वो भी क्लियर कर दिया है कि सिलेबस आपका एनसीटी वाला ही होगा, 2011 वाला ही होगा। उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहले वीडियो बनाया था, उसको भी काफी लाखों भाई बहनों ने देखा था, उसमें भी काफी सारी डिटेल बताई गई थी जो सेम है। फिर भी आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं, वहां पीडीएफ में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। उसका प्रिंट लें, उसके आधार पर सामग्री जुटा लें, यानी कि पढ़ने के लिए मटेरियल पाठ्य पुस्तकें आप जुटा लें। नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और बढ़िया वेबसाइट बता दूंगा जहां आपको वो मटेरियल मिल जाएगा जो अमूमन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक से कंपटीशन में ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वो बुक्स अलग ही होती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कमेंट में आप बताना, उसके बारे में अगर वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा अलग से। उसका लिंक भी मेरे पास है, मैं उससे काफी सारा मटेरियल यूज करता हूं। अब प्रोसेस क्लियर हो गया आपको। अब यहां बात आती है लेवल 2 को लेकर के। तो लेवल 2 में एक बात ध्यान रखनी है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा आ रहा है। साफ साफ कहा गया है कि भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की संस्कृति दोनों ही आपको आना है। तीसरी बात, आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिटी के बारे में कहा गया है। तो 3 चीज तैयारी ढंग से कर लो। आप किसी भी स्टेट को आवेदन करना दिक्कत नहीं आएगी। एक तो आपके सिलेबस में कमांड होनी चाहिए, वहां आपका सानी कोई नहीं हो तो आपका यहां एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। दूसरी बात, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, यानी राजस्थान के बारे में ढंग से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी किताबों से पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन में बढ़िया चांस हो जाएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर हो गई होंगी। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी लगातार मिलते रहेंगे। एक चीज और, जितनी भी तैयारी करें आप उसका रिवीजन जरूर करते रहना। रिवीजन में अगर आपने जरा सी भी कंजूसी कर दी तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, इस टाइम को निकाल देंगे, तो समझ लीजिए कि सारी की सारी तैयारी वेस्ट चली जाएगी। किताबों के बारे में एक बात याद रखनी है,
जो आपका संस्कृति और कला वाला पार्ट है वो तो आपकी कोई सी भी किताब उठा लें आप, सब में सेम ही है, क्योंकि कला और संस्कृति तो वही है, भौगोलिक स्थिति भी वही है, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है। अब बात आती है करंट जीके वाले की, कौन कहां कब क्या कैसे। तो रेगुलर न्यूज़पेपर्स फिलहाल जो बंद है, कोई बात नहीं, शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप विभिन्न चैनल्स का सहारा भी ले सकते हैं, और जो मंथली मैगजीन्स आती हैं या फिर तिमाही किताबें आती हैं, छमाही किताबें आती हैं, ईयरली इशू आते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। आप केवल फर्स्ट पार्ट खरीद लें इसका, जिसमें आपके करंट वाला इशू होता है, उसको यूज करें। बाकी आपके जो एजुकेशन पैटर्न है, एजुकेशन मेथड्स हैं और इसके संबंधित जो चीजें हैं वो आपको किसी भी बुक्स में अच्छे से मिल जाएंगे, उनकी तैयारी भी ढंग से करनी है। पेपर को बकायदा आप बांट लें, जितने भागों में बटा हुआ है उतने ही भागों में। टॉपिक्स को आप छोटा कर लें, बड़े हैं तो याद नहीं हो रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे करके याद करें। पर फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिवीजन जरूर करना, बिना रिवीजन आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। वीडियो पसंद आया होगा 100% लाइक जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा अच्छे मटेरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।